हमारा तीसरा अमल है हटाव का अमल। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। हटाओ का मतलब नाम में मीनिंग छुपा है। हटाओ मतलब हटना, कोई चीज़ हट रही है उसकी जगह पे कोई चीज़ लग रही है, तो इस तरह के अमल को क्या कहते हैं? हटाओ का अमल। हटाओ के अमल में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। हटाओ के अमल में मान लो कि ए बी एक आमिल अशिया है, उसको हमने सी के साथ तामुल कराया, तो यहाँ होगा क्या? एक बात जान लो कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ताकतवर अनासिर होता है, जो ताकतवर अनासिर होता है वो कमज़ोर अनासिर की जगह ले लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आम भाषा में बताओ कि यहाँ पर जो ताकतवर अनासिर होता है वो कमज़ोर अनासिर के पास जाता, उससे लड़ता है और उसको हरा देता है, और जो कमज़ोर अनासिर है वो ताकतवर अनासिर की जगह ले लेता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ताकतवर अनासिर ने कमज़ोर अनासिर को जाके हराया और उसकी जगह ले लिया, और ऑटोमेटिकली जो कमज़ोर अनासिर है वो वहाँ से हट गया। तो इस तरह के अमल को हम क्या कहेंगे? हटाव का अमल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जहन में रखना है कि सी ताकतवर है, सी यहाँ पर ताकतवर है और ए जो है वो कमज़ोर है, तो सी जाएगा ए के पास में, ए को हराएगा और ए को हटा देगा, और ए को हटा के वो सी बी के साथ जुड़ जाएगा और एक नया मुरक्कब तैयार करेगा, एक नया कंपाउंड तैयार करेगा। हम इसे लिख सकते हैं सी बी प्लस ए हट जाएगा, तो यहाँ पर हमें ए बी मुरक्कब से, ए बी कंपाउंड से हमें एक नया मुरक्कब मिल गया, नया कंपाउंड मिल गया, जिसे हम सी बी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हुए कि यहाँ पर सी ए को ही क्यों हराएगा, तो इसका सबसे छोटा आंसर है कि याद रखना कि हमेशा जब प्लस और प्लस आयन होते हैं, ये साइंस के अंदर आयंस होते हैं, आयंस मतलब प्लस और माइनस आयंस कहलाते हैं। तो प्लस प्लस, जब प्लस 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 एक दूसरे में दिफा का अमल करेंगे, एक दूसरे को मतलब प्लस प्लस जो करेंगे दिफा का अमल करेंगे, माइनस माइनस भी दिफा का अमल करेंगे, माइनस माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि प्लस प्लस के पास में कभी नहीं रह सकता, माइनस माइनस के पास कभी नहीं रह सकता, बट अलग अलग तरह के आयंस हैं तो वो एक दूसरे के पास रह सकते हैं, वो कंपाउंड बना सकते हैं। तो ए के पास आयन था प्लस, सी के पास था, बी के पास था माइनस, और सी के पास जो था वो प्लस था। तो कॉमन सी बात है कि सी जब ए बी के पास जाएगा तो एक और है, क्योंकि ए एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए सी ए के पास गया और ए को हटा दिया वहाँ से और एक नया कंपाउंड तैयार कर चुका है। ओके, तो इस तरह के अमल को हम कहते हैं हटाव का अमल। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं। डेफिनेशन, ऐसा अमल जिसमें सुस्त अनासिर या सुस्त अनासिर, सुस्त अनासिर से मतलब जो कमजोर अनासिर है, सुस्त अनासिर हटकर उसकी जगह तेज अनासिर। यहाँ पर सुस्त अनासिर मतलब कमजोर अनासिर, तेज अनासिर मतलब जो ताकतवर अनासिर है। ऐसा मतलब जिसमें सुस्त अनासिर हटकर उसकी जगह तेज अनासिर ले लेता हो और एक नया मुरक्कब तैयार करता हो, नया कंपाउंड तैयार करता हो। मुरक्कब को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। नया मुरक्कब तैयार करता हो, तो इस तरह के अमल को हम क्या कहेंगे? हटाव का अमल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट एक आमिल हुई, इसको हम फेरस के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर फेरस जो है वो तेज अनासिर है और जिसमें से कॉपर जो है वो सुस्त अनासिर है। तो फेरस क्या करेगा? सीधा कॉपर के पास जाएगा, उसको हराएगा और उसकी जगह ले लेगा, तो कॉपर फेरस की जगह ले लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसी को आगे बढ़ाते, इससे हासिल क्या होगा? FeSO4 प्लस Cu। फेरस गया कॉपर के पास, कॉपर को हटाया और एक नया मुरक्कब तैयार किया जिसे हम फेरस सल्फेट कहेंगे। कॉपर सल्फेट को फेरस के साथ तामुल कराने पर हमें फेरस सल्फेट हासिल होता है
और कॉपर वहाँ से अलग हो जाता है क्योंकि कॉपर शुष्क अनासिक था। एग्जाम्पल नंबर 2, सेम कॉपर सल्फेट को पीबी मतलब लीड एक तरह का अनासिर होता है, जैसे फेरस अनासिर है वैसे लीड अनासिर है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि पीबी जो है वो ताकतवर अनासिर है, तेज अनासिर है, वो जाएगा कॉपर के पास, कॉपर को हराएगा और उसकी जगह ले लेगा, तो कॉपर हुआ सुस्त अनासिर। तो यहाँ पर हमको हासिल होगा PbSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट को लीड के साथ मिलाए तो लीड सल्फेट हासिल होता है और कॉपर वहाँ से अलग हो जाता है। आई होप कि आपको ये वाला अमल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते आगे। हमारा चौथा अमल होता है, चौथा तामुल होता है दोहरा हटाव का अमल। दोहरा हटाव का अमल, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम ही मीनिंग है, दोहरा हटाव हो रहा है, यानी कि दो बार हट रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने के लिए आपको बताना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं। आयंस किसे कहते हैं? आयंस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लस आयंस मस्बत आयन और दूसरा होता है माइनस आयन यानी कि मनफी आयन। और एक बात ध्यान में रखना है कि कभी भी दो एक जैसे आयंस एक जगह नहीं रह सकते, कभी भी दो एक जैसे आयन एक जगह नहीं रह सकते। अलग अलग आयन एक जगह रह सकते हैं और एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। प्लस प्लस को हटा देगा, माइनस माइनस को हटा देगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों एक दूसरे से मिलकर नया कंपाउंड बना लेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोहरे हटाव के अमल में। ओके, तो हम इसे देखते हैं। दोहरे हटाव के अमल में क्या होता है, वही ABCD वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक AB आमिल अशिया है, AB आमिल अशिया है, दूसरी CD आमिल अशिया है। इनसे मिलेगा क्या, ये हुआ कैसे? देखिए, कभी भी कोई मुरक्कब बनता है ना तो उससे पहले वाले पे हमेशा प्लस आयन रहता है और दूसरे वाले पे माइनस आयन रहता है। पहले वाले पे प्लस आयन रहता है और दूसरे वाले पे माइनस आयन रहता है। अभी जैसे बताया मैंने, प्लस माइनस मिल जाते हैं, प्लस प्लस डिफा करते हैं, माइनस माइनस डिफा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी भाषा बताओ तो अगर सी उधर गया, सी अगर ये CD में से सी अगर उधर गया या फिर ये अगर मिलता है तो सी ए को हटाएगा। ओके, तो ए सी की जगह पे आ जाएगा। ओके, तो सी जाएगा अगर इधर तो वो ए को हटाएगा क्योंकि इसमें प्लस है तो प्लस को प्लस हटाता है और ए आएगा सी की जगह पे। अगर डी उधर गया, अगर डी उधर जाता है तो वो ए को नहीं हटाएगा, वो हटाएगा डी को हटाएगा और बी आएगा डी की जगह पे। तो इस तरह हमारा मुरक्कब तैयार होगा, हमारा नया कंपाउंड तैयार होगा। ये जैसे कि वो CB प्लस AB क्योंकि इस पे प्लस माइनस। इसमें खास बात होती है, दोहरे हटाव को पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रसूख समझना। जब यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, आयनों का तबादला हो रहा है, प्लस प्लस को हटा रहा, माइनस माइनस को हटा रहा, तो जो नया कंपाउंड मिलता है तो इन दोनों में से कोई एक रसूख हासिल होता है, प्रेसिपिटेट हासिल होता है। यहाँ पर एक रसूख हासिल होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हमको क्या लगता है, शक्कर लगती, दूध लगता है, पत्ती लगती है, तीनों को मिक्सअप करते हैं, उसे गर्म करते हैं। गर्म करने पे जो हमको चाय मिलती है तो चाय के साथ में पत्ती भी हासिल होती है। वो पत्ती जो है ना गाढ़ी होती है और पत्ती गाढ़ी होने के साथ साथ हम उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते, वो गाढ़ी होती है और वो यूजलेस होती है, तो हम उसे फेंक देते हैं। तो कीमियाई तामुल में जो हासिल अशिया में जो ऐसी चीज़ मिले जो गाढ़ी है और जो फेंकने लायक है, हम उसे रसूख कहेंगे। और रसूख को हमेशा हमने कीमियाई मसाल को लिखने के तरीके में बताया था, रसूख को डाउनवर्ड एरो से जाहिर करते हैं। तो दोनों में से एक जो होता है वो रसूख होता है। याद रखने का तरीका है, दोनों हटाव के अमल में हमेशा एक रसूख हासिल होगा, हमेशा एक रसूख हासिल होगा, जिसमें से एक जो काम की अशिया रहेंगी और जो दूसरा रसूख जो गाढ़ा रहेगा और जो फेंकने लायक होगा। तो ये होगा दोहरा हटाव का अमल। इसकी एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
इसकी डेफिनेशन होती है ऐसा अमल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों का जो लेन देन होता है वो आमिल अशिया में होता है। इसकी डेफिनेशन में है ऐसा अमल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों का तबादला होता है। आयन मतलब प्लस आयन और माइनस आयन, आयनों के ऐसा अमल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से तबादला मतलब प्लस उधर गए तो प्लस को हटाएंगे, माइनस उधर गए तो माइनस को हटाएंगे, आयनों के तबादले से रसूब हासिल होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रसूब हासिल होता है। तो इस तरह के अमल को हम क्या कहेंगे, दोहरा हटाव का अमल कहेंगे। आप लोग को ज़हन में रखना है कि यहाँ पर अंडरलाइन किसके नीचे करना है, किस अल्फाज के नीचे करना है। तो यहाँ पर दोहरा हटाव के अमल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रसूब। रसूब कैसे हासिल होता है, रसूब हासिल होता है आयनों के तबादले से हासिल होता है। तबादला किसे कहते हैं कि जब प्लस उधर गया तो प्लस को ही हटाएगा, माइनस उधर गया तो माइनस को ही हटाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, तबादला। ऐसा अमल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब हासिल होता है, तो इसे क्या कहते हैं, दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते कि AgNO3 Ag होता है सिल्वर, NO3 होता है नाइट्रेट। Ag होता है सिल्वर, NO3 होता है नाइट्रेट। तो टोटल हुआ सिल्वर नाइट्रेट को NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के साथ अमल कराया जाता है। तो आप लोग को जहन में रखना है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि Ag पे प्लस बार है यानी कि प्लस आयन है, NO3 पे माइनस है, Na पे प्लस है तो Cl पे माइनस है। कॉमन सी बात है कि अगर Na उधर गया, अगर Na उधर जाता है तो Ag को हटाएगा और Ag Na की जगह आ जाएगा। तो हमको रिएक्शन क्या मिलने वाला है, NaNO3 प्लस AgCl। अगर आपको ये भी जहन में नहीं आता है तो एरो दे दो, ये Na जाएगा Ag की जगह पे और Ag आएगा Na की जगह पे, Ag आएगा Na की जगह पे। तो हमको हासिल होगा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अमल कराया जाता है तो हमें सोडियम नाइट्रेट हासिल होता है और सिल्वर क्लोराइड, जिसके अंदर सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो रसूब होता है, जो गाढ़ा मात्रा होता है और जो फेंकने लायक होता है। इसके एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। AgNO3 प्लस HCl। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिले, और आप बताओ कि रसूब कौन सा हासिल हो। आप वीडियो के कमेंट में जाके आप इसका आंसर बता सकते हो। ओके।